इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ। तो कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल क्या होंगे, निफ्टी कहाँ से सपोर्ट ले सकती है और एस्ट्रोलॉजी व्यू क्या है और इम्पोर्टेंट एस्ट्रो टाइम, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। उससे पहले देखिए हमने क्या बोला था कि 26 126 से 106 बीच में 127 सॉरी 127 से और हाँ 127 से 107 पक्का एक बाउंस बैक मारेगा। और देखिए आज लो कितना किया है, 26,124.75, बिल्कुल डॉट टू डॉट मैजिक लेवल। और फिर हाई कितना किया है ये भी देखिए आप। ये देखिए यहाँ इसने 26 125.30 के आसपास है और ये फिर एक सपाई 126 से ये फिर 39 है करिए तो ना 124.75 और फिर हाई कितना गया 126 से 26,188। देखिए आपको क्लियर बोला था कि बाउंस बैक मारेगा, पक्का मारेगा। और यहां से कितने पॉइंट मिले, 60 पॉइंट, वो भी आज एक्सपायरी थी। हमने भी एक जो है ना पेप्सी जो है वो पी 26,042 डिग्री की और वो लगभग डबल हो गई 82। चलो, और ये देख सकते हो फिर हाई का तो आपको पता ही है, क्लियर बोला था कि 26 230 के नीचे बोला था। रेजिस्टेंस आपको 26,270 और 273। हाई भी डॉट टू डॉट मैजिक लेवल, लो भी डॉट टू डॉट मैजिक लेवल, और बोला पक्का बाउंस मारे और इसने बाउंस भी मारा। अब जो है बात करते हैं लेवल की, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं लेवल की बात कर लेता हूं अभाव में। उससे पहले लेवल की बात करें, डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। ये मेरी खुद की रिसर्च की टेक्निक है। आप अगर मेरे अपने व्यूज हैं केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, आप अगर ट्रेड करते हैं तो खुद स्टडी करके, रिसर्च करके, या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेके ही आप जो है ना कोई डिसीजन ले। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, लॉस होगा वो भी आपका होगा। तो मैं अबाव के बोल देता हूँ 26,197 या 212, ये फिगर याद रखो। इसके अबाव सस्टेन होती है जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है 26,226 से 239, एक हल्का रेजिस्टेंस है। और जहां स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिर एक बार जो है ना वहां आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, वो है 26,273 से 295 पे। और नेक्स्ट 26,312 से 326। जब तक इसके ऊपर सस्टेन या क्लोज नहीं होता है, अपसाइड नहीं है। मैं बिलो की बोल देता हूं कि बाउंस कहां से हो सकता है अगर मार्केट और डाउन आती है तो वो है 26 से 150 या 140 के नीचे अगर सस्टेन होती दिखाई दे तो फिर जो डाउन साइड का जो अगला जो लेवल है, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो लेवल, हाँ वो लेवल है 26,126 से 106। एक अच्छी सपोर्ट है। फिर एक यहाँ टेम्परेरी बाउंस बैक आपको जो है ना मिलेगा। और नहीं तो जहां पक्का बाउंस बैक मारने की संभावना है वो 26,83 से 26,65, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और लास्ट होप तो अभी मैं क्या बोलूं, लास्ट होप तो बस लास्ट होप यही कह लिया कि 26,044 से 24 है बस। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं कि बैंक निफ्टी के अंदर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी
मैं पहले निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट लेवल जो है ना जरूरी है वो बता देता हूं। देखिए निफ्टी में अबाव में 26 226 के अबाव जब तक सस्टेन नहीं होती है तेजी नहीं है, बुल्स अप्रेंट। और अगर नीचे की बात करें तो वो है 26 107 या 2680। इसके नीचे सस्टेन होती है तो फिर बियर अप्रेंट। ये लेवल दोनों याद रखो। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं। अबाव में 60,184 या 244, इसके अबाव सस्टेन करती है तो 60,340 से 60,440, एक ये 100 पॉइंट की रेंज है। ये एक रेजिस्टेंस है, अभी भी रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, स्पाइक तो आ सकती है, तब तक तेजी नहीं है, ये नोट कर लो। और जहां स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 60,570 से 60,646, यह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसी जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो ये जहां भी बोल रहे हैं आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। बिलो की बोल देता हूँ, 60,030 या 59,970 के नीचे सस्टेन करती है तो जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल है 59,860 से 820। और फिर जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 59,740 से 660। एक बार यहाँ टेम्परेरी बाउंस बैक जरूर मिलेगा। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अप्रेंट मोर डाउन साइड। और जहां एक बार जो है ना डबल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 59,550 से 460। बाकी मार्केट में घटना दुर्घटना कभी भी हो सकती है, मैं क्लियर बोलता हूँ। कभी भी कोई भी न्यूज आ जाए उसको जो है ना कभी भी ये माइंड सेट करके नहीं चलना चाहिए कि तेजी होगी या मंदी होगी। हम तो लेवल पे काम करते हैं, लेवल पे काम करना चाहिए, स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। क्योंकि मार्केट में कभी कोई न्यूज आने पे वो लेवल भी काम नहीं करते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस और लेवल बहुत जरूरी है। बाकी मैं एस्ट्रोलॉजी बता देता हूँ। देखिए कल भी चंद्रमा दो नक्षत्र में गोचर करेगा और सिंह राशि होगी। यानी चंद्रमा मृगा और फाल्गुनी नक्षत्र में और सिंह राशि में गोचर करेगा। तो इसमें भी वही, जैसे कि हमने पहले भी बोला है कि इसमें भी वही है कि मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट करेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन राशि जो है वो राशि जो है ना एक सिंह राशि है। यानी हम कहें कि धाड़ मारने वाली, जैसे सिंह गर्जना वाली राशि। लेकिन इससे बाकी जो दूसरे योग हैं, जैसे आज बुध अस्त हो रहा है, तो ये कितना असर करेगा, कल करेगा नहीं करेगा, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन इसका असर होता है। कभी तो जो है ना ज्यादातर तो डाउन साइड का होता है, लेकिन कभी कभी कोई अप साइड का होता है। कोई फिक्स नहीं है कि अप या डाउन होगा। दूसरे नक्षत्र ग्रह योग बहुत से और भी देखने पड़ते हैं, बाकी और भी जैसे जो ग्रह हैं वो भी, क्योंकि आगे पंचग्रह योग भी बन रहे हैं, तो वो भी क्या असर डालते हैं मार्केट में। क्योंकि जो ये ग्रह योग बनते हैं ना, ये कई बार इफेक्ट करते हैं उसी टाइम, और कई बार इफेक्ट करते हैं कुछ पहले, कई बार इफेक्ट करते हैं बाद में। तो ये कोई फिक्स नहीं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। तो बस मैं ये कहूंगा कि मार्केट में कल भी इसी तरह का, जैसे हमने पहले बोला था कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, रस्सा कसी रहेगी, तो आपने देखा होगा रस्सा कसी रही। तो कल भी संभावना वही है। लेकिन थोड़ी सी अगर हम बात करें, मैं आपको एक क्लियर बोलता हूँ। जैसे हमने पिछले उसमें भी बोला था कि दोनों साइड मूवमेंट का मतलब ये होता है कि बाय ऑन डीपी रहेगा, सेल ऑन राइट भी रहेगा। क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर 1000 व्यूज आ गए तो मैं परसों की क्लियर डायरेक्शन बोलूंगा। और उससे क्या होगा कि कल मार्केट टाइम में 1-1.5 मिनट की वीडियो भी बना दूंगा। उससे क्या होगा कि परसों अपनी पोजीशन भी लेके जा सकते हो आप। क्लियर डायरेक्शन होगी परसों की सेंसेक्स एक्सपायरी की, अप या अप की होगी या डाउन की होगी, ये मैं कल वीडियो बनाऊंगा उसमें बोलूंगा।
और अगर पहले जानना चाहते हो तो 1000 व्यू आएंगे तो मैं आपको कल ही मार्केट टाइम में ही बोल दूंगा, जिससे आप अपना डिसीजन लेने में आसानी रहती है। जैसे कि हमने स्टूडेंट को पहले ही बोल दिया था कि जो है 29-30 को लेके और एक बार जो है ना हरिद्वार चले जाना, एक हफ्ते के लिए बस, ज्यादा नहीं। चलो, अब मैं एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टाइम दो हैं, नोट कर लो आप ही। 9:55 AM, इसमें 10-15 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं। और दूसरा 11:56 AM, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी 10 से 15 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं, ये जरूर ध्यान रख लेना। और अगला 12:35 PM और 1:55 PM, ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11:56 वाला, और फिर इम्पोर्टेंट है 9:50। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मार्केट में कामयाब होना है तो सीखना ही पड़ेगा। सीखोगे तो मार्केट में टिकोगे, नहीं तो लॉस से जो है ना पिटोगे। बस, और मैं क्या बोलूँ। तो अच्छी तरह जो है ना सोच समझ के, और शेयर जो है ना, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने ग्रुप में, और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। कल का दिन आपका शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। तो अगर परसों का क्लियर कट व्यू चाहते हो मार्केट टाइम में, तो 1000 व्यूज होने चाहिए। थैंक यू।